अपनी कमज़ोरियों को भी अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमज़ोरियों को भी अपनी ताकत बनाओ, ताकि लोग आपके साहस की मिसाल दे सकें। जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आज का पर्व तुला राशि फल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो तुला राशि वालों, आज हमारी इस वीडियो का टाइटल है कि आखिरकार 15 दिन ही काफ़ी है। इसका मतलब क्या है, कौन कौन से बड़े लाभ के अवसर आपको मिलेंगे और क्या बड़ा होने वाला है इन 15 दिनों में, कौन से बड़े घटना या कौन सी शुभ घटना हो सकती हैं आपके साथ में, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके व्यापारिक जीवन में कैसा लाभ आपको मिलेगा, साथ ही स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ को लेकर के टाइम कैसा रहेगा, और जो भी प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे हैं उन सभी के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो तुला राशि वालों, वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 84 33 43 15 79। और एक और बात आपको पहले ही बता दें कि यदि आप अपनी 30 मिनट तक का अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज है वो 1100 रुपीज़ हैं, और यदि आप 60 मिनट का कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज है वो 2100 रुपीज़ हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि केवल और केवल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। एक और बात बता दें कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप इसे नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो तुला राशि वालों, यह है आपकी वर्तमान कुंडली। आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन यह है। लेकिन 15 दिनों में क्या होगा, 15 दिनों के अंदर 14 जनवरी भी आएगी, और 14 जनवरी 2025 को 14 जनवरी 2025 को जो ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव, वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और सूर्यदेव कौन सी राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। यानी अब टाइम आपके लिए कैसा है वो सब कुछ यहीं पर डिपेंड करेगा। तो और देखिए, जो सूर्य है वो अब बैठे हैं धनु राशि में। धनु राशि के स्वामी कौन है, गुरु। और जो मकर राशि में जब जाएंगे, मकर राशि के स्वामी कौन है, शनि। अब गौर फरमाइएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो सूर्य हैं वो गुरु के तो मित्र हैं, और जो सूर्य हैं वो शनि के शत्रु हैं। यानी सूर्य अपने मित्र की राशि से निकल के अपने शत्रु की राशि में जा रहा है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, बात असलियत में तो यह है। तो देखिए, जो सूर्य हैं वो पिता है और जो शनि हैं वो पुत्र हैं, और पिता और पुत्र के बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कड़ी दुश्मनी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक दुश्मनी है, एक दूसरे के बड़े शत्रु हैं। और सूर्यदेव अपने शत्रु की राशि में जाएंगे तो कैसा इफेक्ट आपकी लाइफ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं, आपके तीसरे भाव में, और तीसरे भाव से 10वें नंबर की राशि मकर राशि में और आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। और जब सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे तो तब टाइम कैसा रहेगा, आज इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपके लिए जो टाइम है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले तो जो टाइम है वो आपके लिए 90% तो अच्छा ही रहेगा। क्यों 90% अच्छा क्यों रहेगा और 10% बुरा क्यों रहेगा। 90% अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि अच्छे घर में जा रहे हैं, और 10% बुरा इसलिए रहेगा कि जो सूर्यदेव है वो अपने शत्रु की राशि में जा रहे हैं। लेकिन यदि यह हाउस भी आपका बुरा होता कुंडली में तो आपके लिए बिल्कुल भी यह राशिफल अच्छा नहीं होता, यानी बिल्कुल भी टाइम अच्छा नहीं होता। लेकिन
चूँकि आपके बहुत अच्छे हाउस में जा रहा है, तो यह बहुत बड़ी बात है। साथ ही अब आप यह सोच रहे होंगे, एक बात तो आपके दिमाग में यहाँ पर ये भी आई होगी कि जब यह कुंडली आपको बताई जा रही है तो फिर आपको जन्म कुंडली का क्यों विश्लेषण कराने की आवश्यकता है। वो इसलिए है क्योंकि यह जो कुंडली है, यह जो राशिफल है, ये केवल आप अकेले का नहीं बल्कि जितने भी तुला राशि के जातक है या जातिकाएं हैं उन सभी की यह कुंडली है। लेकिन उन्हें लाभ यानी आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो 50% इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं। यदि आप खुद देखे समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे कि सूर्यदेव हैं, वो यदि आपकी कुंडली में नीच के बैठे हुए होंगे, नीच के यानी बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो सूर्यदेव दे सकते हैं वो बहुत ज़्यादा कम आपको देंगे। यानी सूर्यदेव नीच के हैं तो आपको इसका भी कम इफेक्ट देखने को मिलेगा, कम लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन यदि सूर्यदेव उच्च के हैं तो आपको 100% ही लाभ मिलेगा, 10% भी गायब नहीं होगा, 100% ही लाभ मिलेगा। अब यह बात तो आपकी कुंडली देखकर ही पता चल पाएगी ना कि ग्रह कैसे हैं, कौन से लाभ आपको मिलेंगे। तो अब देखिएगा, जो तुला राशि के जातक है, आपके 4th भाव में आने से सूर्यदेव के तो कौन से लाभ मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको आर्थिक लाभ ही मिल जाएगा। जी हाँ, आर्थिक लाभ ही आपको मिल जाएगा। यदि आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है और पैसे आते नहीं हैं, जितनी जल्दी उठ जाते हैं, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण घर के खर्चे को भी आप एक एक रुपये के लिए तरस रहे हैं, यानी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। तो आर्थिक स्थिति में अचानक से बढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, यानी अचानक से आपकी सैलरी बढ़ती हुई नजर आएगी, आपके आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। साथ ही बचत, यदि आप ज़्यादा खर्चा करते हैं, बिना मतलब की चीज़ों पर अपने पैसे को खर्च करते हैं, तो अब आप पैसों को बहुत ज़्यादा बचत करने लगेंगे। यानी आपको आदत बन जाएगी कि अब आप अपने पैसों को सोच समझ कर खर्च करेंगे, अपनी मुट्ठी में रखेंगे। ये नहीं कि पैसा आया कि तुरंत ही खर्च कर दिया, नहीं, अब आप अपने पैसे को ऐसी चीज़ों पर ही खर्च करेंगे जहाँ पर पैसे के खर्च करने की ज़रूरत है। साथ ही मातृपक्ष यानी माता, जो आपकी मातृपक्ष यानी माता का पक्ष, माता आपकी जो माता है उसका भी हाउस 4th ही होता है, यानी माता की तरफ से आपको संपत्ति देखने को मिल सकती है। विरासत में माता की तरफ से आपको संपत्ति मिल सकती है, और यदि मिलने वाली है और उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं तो वो समस्या हट जाएंगी। साथ ही नए काम, यानी यदि आप अपने किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी व्यापार के लिए या फिर मतलब आप अपने पैसे कमाने के लिए किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत बेझिझक होकर कर सकते हैं। साथ ही तुला राशि वालों, मान सम्मान, सूर्यदेव ही ऐसे ग्रह हैं जो कि मान सम्मान के कारक माने जाते हैं, यानी मान सम्मान तो आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि सूर्यदेव अच्छी पोजीशन पर जा रहे हैं, अच्छे घर में जा रहे हैं, तो मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, चाहे आप बहुत छोटा सा ही कार्य क्यों न करते हों। और भाई बहन, भाई बहन नहीं, भाई, यानी यदि भाई के बीच में लड़ाई चल रही है, भाई का सपोर्ट नहीं मिल रहा, छोटे भाई के या बड़े भाई के हेल्थ में कुछ समस्या चल रही है, तो भाई के बीच का जो रिश्ता नाता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और सपोर्ट आपको आपके भाई का मिलेगा। साथ ही यात्रा, यानी यदि आप यात्रा पर जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी माता पिता भाई बहन दादा दादी किसी के भी साथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही आभूषण, यहाँ पर आभूषण का मतलब यह है कि यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि किस कार्य की शुरुआत करें, तो यदि आप ज्वेलरी शॉप या फिर आभूषण से संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय करते हैं तो उसमें सूर्यदेव की कृपा से लाभ आपको देखने को मिल ही जाएगा। साथ ही आँखों, यानी चूंकि सूर्यदेव जो 10% जो लाभ नहीं मिलेगा, 10% जो हानि होगी वो हो सकती है कि आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपको आपकी आँखों से रिलेटेड कोई समस्या होने लगे, यानी किसी भी प्रकार का रोग आपको हो जाए, कम दिखाई देने लगे, आँखों के सामने अचानक से धुंधलापन आ जाना, इस प्रकार की समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि सूर्यदेव आँखों के ग्रह, रोशनी आती है ना सूर्यदेव से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ही रहिएगा। साथ ही माता,
यानी माता का हेल्थ खराब चल रहा है, या फिर माता से आप कई वर्षों से, कई महीनों से मिल नहीं पाए हैं, कहीं विदेश में नौकरी करने के कारण विदेश में फंस चुके हैं, अथवा माता के साथ रिश्ता नाता खराब चल रहा है, माता से बातचीत नहीं हो पा रही, माता का सपोर्ट नहीं मिलता, तो यानी माता के साथ अब आपका संबंध पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। माता का फुल सपोर्ट मिलेगा, आपकी माँ आपको सपोर्ट करेगी। यह तो पता ही है कि माँ का प्रेम ही ऐसा होता है जो निस्वार्थ होता है, जिसमें निस्वार्थ भाव होता है। लेकिन आपने यदि अपनी माँ को नाराज़ कर दिया है, किसी वजह से आपकी माँ आपसे गुस्सा है, तो अब यह टाइम ऐसा है कि यदि आप माता को मनाने का कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, तो माता आपकी समझ भी जाएगी और आपका रिश्ता नाता पहले से भी ज़्यादा और भी ज़्यादा गहरा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। साथ ही यदि आप राजनीति से रिलेटेड कोई कार्य करता है और पब्लिक का सपोर्ट आप चाहते हैं, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपके जो अपोजिट में जो लोग हैं वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, इसके कारण समाज में आपके मान सम्मान को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके जो अपोजिशन में जो लोग हैं अब उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य देव की वजह से मान सम्मान तो बढ़ेगा ही और राजनीति में फुल सपोर्ट आपको जनता का मिलने वाला है। साथ ही तुला राशि वालों, सूर्य देव के यहाँ आने से अब हमें देखना है कि आपकी जो सूर्य देव है वो किस राशि के स्वामी हैं। सूर्य देव किस राशि के स्वामी हैं? 5वें नंबर की राशि इस राशि के स्वामी हैं और यह आपकी कुंडली का है 11वां भाव। जी हाँ, 11वें भाव पर 11वें भाव का भी लाभ आपको मिलेगा। 11वें भाव का मतलब है आपको कुछ बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, अचानक से जो आपकी मंजिल है आप उसकी तरफ ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। साथ ही आपके जो आय के स्रोत है वो बढ़ने लगेंगे। साथ ही आपको बता दें कि तुला राशि वालों, आपके पारिवारिक संबंध तो मजबूत होंगे, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है कि जो पिता हैं और जो पुत्र हैं उनके बीच अब संबंध खराब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो शनि है वो पुत्र हैं और जो सूर्य है वो पिता है, और ये दोनों आपस में दुश्मन हैं और एक दूसरे की राशि में जा रहे हैं। तो इसके चलते पिता और पुत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की अनबन हो सकती है। इसलिए आप अपने रिश्तों को ज़्यादा, यानी रिश्तों से बिल्कुल भी हाथ मत फेरिएगा, बिल्कुल भी मुंह मत फेरिएगा। किसी भी प्रकार की छोटी से भी गलती मत कर दीजिएगा, वरना रिश्ता एक झटके में, एक चुटकियों में भी टूट सकता है। इसलिए छोटी से भी गलती ना करें। और यदि आपको कभी महसूस भी होता है कि इतनी सी गलती से क्या फ़र्क पड़ता है, तो जब समय बुरा आता है तो जो इतनी सी भी गलती हम कर देते हैं वो भी हमारा विनाश कर देती हैं। इसलिए आप बिल्कुल सावधान रहें, छोटी सी भी गलती न करें। साथ ही तुला राशि वालों, बस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और जय श्री राधे कृष्ण अवश्य ही लिखते जाइएगा। और यदि आप अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ही कीजिएगा, कॉल नहीं रिसीव किया जाएगा। राधा रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखे। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।